हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, मध्यकालीन ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं और उनके रचनाकार और विषय वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं वो देखेंगे और उनमें क्या विवरण दिया गया है ये भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर लेखक या रचनाकार है और यहाँ पर विषय वस्तु मतलब इस पुस्तक में जिस चीज़ का वर्णन है वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और किताबुल हिंद। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? अल-बरूनी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत विवरण के साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान का भी विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, दोनों पक्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है। और इसी के साथ इसमें क्या है, ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या और चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, किताबुल हिंद। ठीक है, और मैं इसको कैसे याद करता हूँ, यहाँ पर बीच में अल है, ठीक है, और यहाँ भी शुरू में क्या लग रहा है, ये अल है, ये उल है, उल अल। ठीक है, मैं इस तरीके से इसे ट्रिक से याद कर लेता हूँ, तो आप भी इस तरीके इस ट्रिक को अपना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, राजतरंगिणी। ठीक है, और ये किसकी है? कलहण की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कश्मीर के जो क्षेत्र है उसका इतिहास का विवरण है। ठीक है, और सजीव विवरण दिया गया। ठीक है, वर्णन है। ठीक है, राजतरंगिणी में। ठीक है, और इसकी एक खासियत क्या है? अणे अणे। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, कलहण हण। ठीक है, राजतरंगण या तरंगिणी। ठीक है, अगला है गौड़बहो, और इसका वाकपति है, कन्नौज के शासक हैं यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कन्नौज के शासक है यशोवर्मन, उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न आता है कि यशोवर्मन जो शासक थे कन्नौज के, उसके बारे में हमें कौन सा ग्रंथ जानकारी प्रदान करता है, तो ऑप्शन में दे देंगे। तो कौन सा करता है? गौड़बहो। ठीक है, और उसके लेखक या रचनाकार कौन है? रचनाकार वाकपति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है रामचरित, तो इसका है संध्याकर नंदी। ठीक है फ्रेंड्स, पाल वंश के शासकों का शासक रामपाल के जीवन के संबंध में चर्चा की गई। ठीक है, और जो धर्म रामपाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तबाकत नासिरी। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, तबाकत। चलिए देखते हैं अगला, तबाकत नासिरी। ठीक है, और इसका है मिनहाज उस सिराज। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबरों का वर्णन है। ठीक है, मुसलमानों का इतिहास भी वर्णन है। ठीक है, और इसमें मैं कैसे याद करता हूँ, जैसे ये लास्ट में यहाँ पर सिर। ठीक है, ये इतना है सिर, और यहाँ पर भी क्या है? सिरी। ठीक है, सिरी और सिर। ठीक है, मतलब कि हाँ, यदि हम मात्रा हटा दे तो सिर सिर बनता है। ठीक है, आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर सिरी है और यहाँ पर सिरा है, या सिर सिर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जब भी होगा। और इसमें तबाकत नासिरी में क्या है? इस्लाम धर्म जो पूर्व काल के जितने भी पैगंबर हैं उनका वर्णन और मुसलमानों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, इस्लाम धर्म का पैगंबर कौन माना जाता है वैसे? हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है फ्रेंड्स, जो 570 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, 570 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला है तारीख फिरोज शाही। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका है जियाउद्दीन बरनी। इसमें बलबन के सत्ता में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, प्रश्न आ जाएगा, जो बलबन है उससे संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, और जियाउद्दीन बरनी इसके रचनाकार। ठीक है, अगला है खजायन उल फतूह, अमीर खुसरो इसके रचनाकार। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है तुगलकनामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुगलकनामा। ठीक है, ये भी अमीर खुसरो की है। तुगलक वंश के साथ सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, मतलब जब तुगलक वंश के जो शासक सत्ता पर आए उसका इसमें घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला है नौ सिपहर, अमीर खुसरो है ये भी। भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा और आदि का वर्णन है। ठीक है, यदि ये प्रश्न आ जाए कि उस ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें भारत के मध्यकालीन पर्यावरण का वर्णन मिलता है, पर्यावरण संबंधी। ठीक है, तो कौन सा है? ये कृषि का वर्णन, तो नूह सिपीर। ठीक है, और अमीर खुसरो ने ये लिखी। ठीक है, अगला है फतू उस सलातीन, और ये ईसामी ने लिखा है। ठीक है,
गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य के संस्थापक तक की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब गजनी राज्य का जब उदय हुआ वहाँ से लेकर और बहमनी राज्य की जो संस्थापना हुई, ठीक है, स्थापना हुई, वहाँ तक की घटनाओं का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया है। अगला है फतवा है जहांदारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी जियाउद्दीन बरनी की है और इसमें सल्तनत कालीन राजनीतिक दर्शन और प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अगली किताब है किताबुल रहीला। ठीक है, और इब्न बतूता की ये किताब है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? मोरक्कन अफ्रीकी, मतलब मोरक्को थे। ठीक है, अब इसमें पहले इसके बारे में बाद में बताऊंगा कैसे याद करेंगे, पहले देख लेंगे इसमें क्या वर्णन है। और मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन, सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न आ जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का विवरण या सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन या प्रशासन के बारे में हमें किस ग्रंथ से मिलती है सूचना? तो किससे मिलता है? किताबुल रहीला। ठीक है फ्रेंड्स, इब्न बतूता और मोरक्कन। अब देख लेंगे इसमें हल लास्ट में क्या रहा, जैसे रहेला है ना, तो यहाँ पर हल बना है, हला। ठीक है, अब हल भी आ गया। ठीक है, तूता मने तोता। ठीक है, तूता, और यहाँ पर मोर है। ठीक है, मोर, तोता, मोर और हल। ठीक है, ये कृषि से संबंधित हो गए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि जहाँ पर तोते की बात हो रही, मोर की बात हो रही और हल की बात हो रही। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे तीनों चित्र? किताब में। ठीक है, तो किताबुल रे। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं किताबुल रेला को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है तारीख शेर शाही। ठीक है, अब्बास खां शेरवानी इसके लेखक हैं और अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई शेर शाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूछ लेंगे प्रश्न के शेर शाह के शासनकाल की प्रशासन की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है? तो तारीख शेर शाह। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकबरनामा अब्बुल फजल का है। यह 3 भाग में है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास है। ठीक है, मतलब इसके 3 भाग है अकबरनामा के, और इसमें जो पहला भाग है उसमें अकबर के जो पूर्व के शासक है उनका इतिहास है। पूर्व के शासक मतलब जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह सूरी हो गया। ठीक है, इस तरह के। अच्छा, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल में प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। दूसरे में जो अकबर के शासनकाल की घटना है उनका वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरे भाग में आईने अकबरी कहलाता है, और जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है। ठीक है, उसमें अकबर द्वारा प्रदत्त शासन प्रणाली, कानून, नियम आदि जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इसके 3 भाग है बाबरनामा के, जो तीसरा भाग है उसमें अकबर की जो शासन प्रणाली है, नियम कानून है, तो उनका वो मिलता है उसमें जानकारी। मानने की बात है, जैसे शासन प्रणाली से मतलब आ गया कि मनसबदारी प्रथा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब आएगा कि मनसबदारी प्रथा का विवरण हमें कहाँ मिलता है या किस भाग में मिलता है अकबरनामा के? तो भाग 3 में ही मिलेगा, क्योंकि जो अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, नियम कानून आदि की जानकारी हमें आईने अकबरी से मिल रही है, और आईने अकबरी तीसरा भाग है अकबरनामा का। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं पादशाह नामा। ठीक है, मोहम्मद अमीन काजवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। ठीक है, ये 3 व्यक्ति है जिन्होंने लिखी। शाहजहाँ के काल का इतिहास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, पादशाह नामा शाहजहाँ के काल का इतिहास बताता है। ठीक है, अब देख लेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है। चलिए इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं क्या चीज़ है, फैक्टर है इसमें है मोहम्मद अमीन काजवीनी ने शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। ठीक है, 10 वर्षों का, इन्होंने कितनों का? 10 वर्षों का। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। उसके पश्चात अगले 10 वर्षों का विवरण अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने फिर अगले 10 वर्षों का लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और मोहम्मद वारिस ने शाहजहाँ के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया है, परंतु 20 वर्षों के बाद इतिहास उसने स्वतंत्र होकर लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो लास्ट वाला है मोहम्मद वारिस, इसने क्या किया है, इसने पहले तो इन 10-10 साल में हिस्सा ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 साल हो गए, और जो 10 साल है वो 20 वर्षों के बाद का इतिहास उसने स्वतंत्र लिखा है। ठीक है, और जो 20 साल का है, जो 20 साल है बाकी के वो स्वतंत्र लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, वारिस ने।
पहले 10 साल किसने, अमीन, ठीक है। अगले 10 साल काजवी अब्दुल, और वो इनकी साथ भी कौन रहा, दोनों के साथ, इसकी साथ भी रहा और इसकी साथ भी रहा, कौन रहा, इन दोनों के साथ मोहम्मद वारिसी। और अलग थे 20 साल भी इसने स्वतंत्र होकर लिखा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से पूछ लेंगे कि पादशाहनामा में उस रचनाकार का नाम बताए जो तीनों, मतलब तीनों जो जैसे तीन हैं सहयोग दिया, ठीक है, दोनों के साथ सहयोग दिया, ठीक है, यह सबसे ज़्यादा समय दिया, ठीक है। तो कौन है, मोहम्मद वारिस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और ये शाहजहाँ के काल से संबंधित रचना है, ठीक है। अगला है नुस्खा दिलकुशा, ठीक है, ये भीमसेन की रचना है। और औरंगजेबकालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन है, ठीक है। और मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख पूछ लेते हैं कहाँ है, तो नुस्खा-ए-दिलकुशा, ठीक है, भीमसेन ने जो लिखी है। अच्छा, ये दक्षिण भारत के इतिहास का भी वर्णन है, क्योंकि औरंगजेब ने 25 साल अपने आधे शासनकाल के यहीं लगा दी, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बलाला रचित आनंद भट्ट, और ये संस्कृत रचना है वैसे तो मुख्य रूप से, और यह बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है, ठीक है, इसमें। चलिए आज की लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हिंदी में भी बहुत पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रबरदाई इसके लेखक है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये के जीवन का वर्णन, ठीक है, संयुक्ता संघ के प्रेम का वर्णन एवं मोहम्मद गोरी द्वारा उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाने और शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी को मारने का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो तराइन के युद्ध है इनके बारे में भी चर्चा है, ठीक है, तुर्कों के बारे में भी चर्चा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चंद्रबरदाई ने इसमें मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे शब्द भेदी बाण के द्वारा हुई, ठीक है फ्रेंड। तो इसका वर्णन भी इसमें मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है, चंद्रबरदाई का, और उसमें किसका वर्णन है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन है, और उसमें उसकी लव स्टोरी या प्रेम प्रसंग या कथा के बारे में भी वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें मोहम्मद गोरी जब उसको बंदी बनाकर लाया, तराइन का युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए, एक तो 1991 नहीं सॉरी 1191 और 1192, ठीक है फ्रेंड्स। 1191 वाला युद्ध हार गया गोरी, लेकिन 1192 वाला युद्ध जीत गया, ठीक है फ्रेंड। तो फिर जब वो जीत गया तो उसे बंदी बना कर लेकर आया, और जीता क्योंकि जो जयचंद था उसने उसकी हेल्प की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, और ये हिंदी में भी पूछी जाती है, क्योंकि जो वीरकाल की रचनाएं हैं वो उसमें आती है, ठीक है फ्रेंड, आदिकाल। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न हर बार ज़रूर बनता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुत, और हमने इसमें बिल्कुल जो प्रमुख खास रचनाएं वही ली है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर हम एक नई वीडियो में मिलेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।